मैं हर्षशंकर सिंह ईट निर्माता एसोसिएशन अध्यक्ष वाराणसी। आज यहाँ पे आप लोग मिलने आए थे, पर्यावरण मंत्री से क्या आश्वासन मिला और क्या समस्याएं थी? हम लोग तो पर्यावरण मंत्री अरुण सक्सेना जी से पिछले साल 11 मार्च को मिले थे, अपने भट्टे की पर्यावरण संबंधी प्रदूषण संबंधी समस्या को लेकर के। जिन्होंने हम लोग की बात सुना, विधानसभा में उठाया और उसके लिए नियम अलग से पारित कराया, जिससे हम सभी लोग संतुष्ट थे। आज जब पता लगा कि मंत्री जी काशी दर्शन के लिए आए हैं, तो हम सभी भट्टा स्वामी अपने एसोसिएशन के उनके स्वागत में आए हुए थे। उनसे हम लोग उनके कार्यशैली से संतुष्ट हैं। उन्होंने हम लोग का जिस तरह से सहयोग किया और कर रहे हैं, इस तरह से हम लोग के व्यवसाय में किसी प्रकार की लाइसेंस को लेके आप लोगों की बात हो रही थी, किस तरह का लाइसेंस को लेकर समस्या? उन्होंने आरओ साहब को भी सजेस्ट किया कि जो भी इन लोगों को कोई परेशानी हो, जितनी अधिक से अधिक मदद हो इनकी करके इनके कागज के बाद से लाइसेंस जो इशू नहीं है, उसमें जो आपकी समस्या है उसमें क्या बात है? इसमें ये हुआ कि 800 मीटर के दायरे में अगर कोई आबादी नहीं है तो उनके भी लाइसेंस देना। 2012 के बाद वालों को भी नए भट्टे भी जो लगाना चाहेंगे, और जो इस क्राइटेरिया में आएंगे 800 मीटर के दायरे में कोई स्कूल, कोई सामुदायिक केंद्र, कोई आबादी नहीं होगी तो वो भी भट्टे लगा सकते हैं। दवाइस इंडिया न्यूज़, मैं नेहा द्विवेदी वाराणसी से। हमारे साथ मौजूद है इस वक्त उत्तर प्रदेश के जलवायु परिवर्तन पर्यावरण के मंत्री अरुण सक्सेना जी। हमें जानना चाहिए थी कि अरुण का वाराणसी आना कैसे हुआ और किस तरह से कहा? आज हम वाराणसी आए हैं दर्शन, भगवान के दर्शन करने यहाँ आए हैं, जल चढ़ाने आए हैं, परिवार के साथ आए हैं कि हम यहाँ पर पूजा कर सकें और दर्शन हो, परिवार के साथ दर्शन है। उसके साथ ही साथ हमने वन विभाग से भी कहा है कि लोगों की मदद करें। बहुत से ऐसे भट्टे जो सन 12 के बाद बने हैं, लेकिन उनको दिक्कत हो रही थी, उनके लिए हमने सहयोग की बात कही। सन 12 से पहले के भट्टे जो लीगलाइज नहीं थी, उनको सबको लीगलाइज किया गया। हमने वन निगम से कहा है जलौनी लकड़ी जहाँ भी हो, वह आम जनता को अगर जरूरत है तो उसको दो और आम जनता को ईंधन की दिक्कत ना। आज भट्टे वाले आपसे मिलने आए हैं, समस्याएं होती यही है कि जो भट्टे का लाइसेंस है, लाइसेंस को लेके वो काफी समस्या में रहते हैं और आए दिन अधिकारी लोग परेशान करते हैं। इस पे क्या कहेंगे? भट्टों के बारे में मेरी अभी यह बात हुई और मैंने इस बात को देखा कि भट्टे वालों का परेशानी हो गई। सन 12 से पहले के जो भट्टे बने हुए हैं, अगर उनका पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड में रजिस्ट्रेशन नहीं है, वो भी सरकार की तरफ से लीगलाइज कर दिए गए हैं, इससे उनकी परेशानी दूर होगी। जो भट्टे सन 12 के बाद से लगे हैं और उनमें आबादी से 800 मीटर दूर हैं, तो भी वो लीगलाइज कर दी गए, उन्हें कोई दिक्कत नहीं है। नए भट्टे जो लगना चाहें वो 800 मीटर की दूरी पे आबादी से लग सकते हैं और जो कोई दिक्कत नहीं होगी। मैंने यहाँ गेट लिया, कह दी। प्रदूषण को लेकर बात की जाए तो जिस तरह से यहाँ की बरुआ नदी का हाल है, एक सपा के सरकार में उस पर ड्रीम प्रोजेक्ट था वरुणा नदी का, और जिस तरह से हम लोग देख रहे हैं जलकुंभियां लगी हैं, कचड़े लगे हुए हैं, सफाई पर दूर दूर तक नामो निशान नहीं है। उसके लिए आपको क्या करोगे? देखिए, नदियों की सफाई का हम लोगों का प्रोग्राम है। हम हमारे जितने भी नदियां हैं उनसे जलकुंभी निकाली जाएगी और जलकुंभी का प्रॉपर डिस्पोजल होगा। और नदियों को तो साफ रखना ही। गंगा नदी हमारी पहले से बहुत साफ है। हमारी रिपोर्ट जो है वो कहती हैं बीओडी अब नियर नॉर्मल है, और गंगा नहाने के लिए क्या भी गंगा का जल आचमन करने लायक है। और गंगा के अंदर सबसे बड़ा एक नेचुरल इंडिकेटर है कि पानी साफ है, फिर गंगा के अंदर डॉल्फिन न लगी है। डॉल्फिन हमेशा साफ पानी में ही मिलती है, गंदे पानी में नहीं मिलती है। और डॉल्फिन जितनी बड़ी संख्या में यहाँ मिल रही हैं, वो पूरे देश तक है। सर, मेरा सवाल था वरुणा नदी को लेकर। वरुणा नदी की जो गंदगी है उसके लिए आप लोग क्या एक्शन लेंगे? वरुणा नदी के लिए भी मैं रनिंग करूंगा और उसको भी कहीं अगर कमी है तो वो भी दूर था। तो हमारे साथ थे सक्सेना सर, जिन्होंने कहा कि अगर प्रदूषण यहाँ पे है उसके लिए उचित उपाय किए जाएंगे और अधिकारियों को इसको निर्देशित किया जाएगा कि यहाँ के जो प्रदूषण है, नदियों का, वरुणा नदी का जो प्रदूषण है वो जल्द से जल्द दूर किया जाए।